राधे राधे दोस्तों, और जय हो अहोई माता की जय। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी अहोई माता की कथा। तो दोस्तों, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो नंद ने अपनी सारी भाभीियों से कहा, लेकिन नंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभीियों ने मना कर दिया। अब उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता वो होई साते के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडतानी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे कोई होई साते को मर जाते हैं। तब पंडतानी बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय शाहू माता की सहेली है, वह तो तेरी कोख को छोड़ेगी, तब तेरे बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कराती। गऊ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती रहती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम मेरा करता है। तो गऊ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गऊ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, तेरे को क्या मांगना है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गऊ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी सहेली है और शाहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गऊ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली कि मैंने तो तेरा बच्चे को नहीं मारा है, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तेरे को क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को शाहू माता के पास पहुंचा दिया। अब शाहू माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है, मेरे सिर पे में जुएं हो गई है। तो गऊ माता की बोली कि मेरे हाथ जो है इससे जूनी निकलवा लो। और तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। अब शाहू माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे हो 7 बहू हो। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो शाहू माता बोली कि वचन से ये ले वचन, वचन को तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है, तब शाहू माता ने कहा कि तूने तो मुझे ठगा है, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और बहू मिलेंगे। तू 7 उजमन करियो, 7 होई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाइयो कराइयो हैं। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उनसे 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाइयाँ करी। उधर सारी देवरानी जिठानी कहने लगी जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लगेगा। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि आज देख कर आओ। आज वह रोई नहीं। क्यों नहीं रोई। वह देख कर आकर बोला कि चाची तो होई मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दौर जिठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखे कि वह तो कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन शाहू के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब शाहू माता ने मुझे पर दया करके मेरी कोख खोल दिए। हे शाहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली ऐसे सबकी खोलियो, हमारी भी खोलना और सबकी खोलना, कहते सुनते हुकार भरते। जय हो माता रानी की जय। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को सुनाती हूँ गणपति भगवान जी की कथा। एक विनायक महाराज थे, चुटकी में चावल कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई
मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। अब जरा से दूध चावल में कैसे खीर बने। एक बुढ़िया बोली, आ बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी। बोले माँ कहाँ जा रही हो। बेटा बर्तन मांग के लाऊं। बोले देख तेरे घर में अंदर देख, दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है। चूल्हा जला के खीर बनाई, खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खीर खा ली। तो बुढ़िया बोली, बेटा आजा खीर बन गई है, झीम ले। मैंने तो खा ली। तूने कब खाई। जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू तूने खीर झूठी कर दी। हाँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक जी का छींटा लगा के खा ली। अब विनायक से बुढ़िया बोली कि अब मैं क्या करूँ। गणेश जी बोले खा और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज देखो खीर बांट रही है। और तो झोपड़ी में लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया ने टूटा वैसा सब पे टूटियो, कहते सुनते हुकार भरते। तो दोस्तों ये हमारी 2 कहानियाँ थी, क्योंकि अहोई माता की कहानी सुनो, उसके साथ में गणेश जी की ज़रूर सुननी है, तभी हमारी कथा संपूर्ण होती है। और माता रानी से क्षमा याचना करनी है और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करनी है। तो